हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। सियासत में बाजीगर उसे ही कहते हैं जो अपने दम पर सियासत की बाजी पलटने का हुनर रखता है। वैसे तो मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा के विधायक फय्यूम इरफान साहब का सियासत का सिजरा पुश्तैनी है, क्योंकि विधायक फय्यूम इरफान साहब के वालिद मोहतरम इरफान साहब संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर लोकसभा जिताने तक में बर्क साहब को सांसद की गद्दी की ताजपोशी तक में अहम किरदार निभाते थे। और यही वजह है कि देश आज़ादी के बाद से ही इनके गांव इब्राहिमपुर की सल्तनत की जिम्मेदारी किसी परिवार के हाथों रही है। लेकिन सियासत का खट उस समय पड़ गया इस खानदान का जब मुसलमानों के सियासत के गाजी कहे जाने वाले आजम खान ने 2012 की बिलारी विधानसभा बनने की खुशी में मरहूम हाजी इरफान साहब को एमएलए का टिकट देकर नवाजा ही नहीं था, बल्कि खुद मुसलमानों के हुकूक की बात करने वाले आजम खान ने काफ़ी विरोध और उनके काफिले को काले झंडे दिखाने के बावजूद भी इस सीट पर मरहूम हाजी इरफान साहब को न केवल मुकम्मल सपा का प्रत्याशी घोषित किया, बल्कि इस सीट पर उन्होंने रामपुर और अपने बेटे अब्दुल्ला की सीट के बराबर ही मेहनत की थी। और आखिरी में तहसील परिसर में ये ऐलान हो ही गया कि बिलारी विधानसभा से सपा के हाजी इरफान साहब को विजय घोषित किया जाता है। अब यहाँ जिक्र करते हैं फय्यूम इरफान साहब के चचा जनाब उस्मान साहब का। अगर इस परिवार की स्टोरी में उस्मान साहब का जिक्र नहीं हुआ तो मानो इस परिवार की सियासत की मुकम्मल दास्तां अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि हाजी इरफान साहब के अचानक इस दुनिया फ़ानी से जाने के बाद लेखक एवं बुद्धिजीवी उस्मान साहब ने ही अपने विधायक भतीजे फय्यूम इरफान साहब को अपने वालिद मोहतरम की कमी को महसूस नहीं होने दिया है। और उस्मान साहब अपने आप में एक बुद्धिमान सियासत के चाणक्य तो है ही, उसके बाद प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी विराजमान रहे हैं। और इसके अलावा भी उस्मान साहब कई महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके हैं। अब अंत में वहीं आते हैं जहां से स्टोरी की शुरुआत करी, यानी कि मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा के तेज तर्रार ऊर्जावान विधायक फय्यूम इरफान साहब पर कि अगर ज़मीनी स्तर की बात करूं तो फय्यूम इरफान साहब अपने हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं ही, और साथ ही साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी विधायक महोदय काफ़ी इज्जत और सम्मान देते हैं। उसी सम्मान की एक झलक हम आपको दिखाते हैं कि विधानसभा में स्पीकर महोदय के सामने किस तरह से यूपी की सल्तनत पर काबिज वजीर मोहतरम से प्रशासनिक अधिकारियों के आवाज़ को लेकर अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए फय्यूम इरफान साहब। देखें आप यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क में। पूछना चाहते हैं मोहम्मद फहीम इरफान जी, आप पूछ लीजिए क्या पूछना है। शुक्रिया। मत संख्या 62 पे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, वक्तव्य था, स्पष्टीकरण चाहते हैं, बता दें। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़े काबिल एहतराम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। विधानसभा बिलारी में बड़ी समस्या है, केवल वक्तव्य है, प्रशासनिक भवन हमारे यहाँ नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ एसडीएम डॉक्टर सचिन वो केवल वक्तव्य है, दैट इज ओनली वक्तव्य, उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते, केवल वक्तव्य, उस पर लिखा हुआ केवल वक्तव्य। कोई भवन माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ किसी तरीके का बना हुआ समझा देते हैं। हालात ये हैं कि कुछ लोग तो गेस्ट हाउस में रुकते हैं और कुछ लोग अपना किराए के मकान में रुकने की कोशिश करते हैं, और हमारे बिलारी का थाना भी पूरी तरीके से ध्वस्त होने के बाद वहाँ पर कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था होती है जो काफ़ी, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि सभी को हेडक्वार्टर्स पर रहना है, तो तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, इन व्यवस्थाओं से मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि मुझे इसके लिए कम से कम कुछ टाइम बाउंडेशन कर दें। और एक गुजारिश और करना चाहूँगा, पिछली सरकार में
हमारे वालिद मोहतरम हाजी इरफान साहब ने अपने प्रस्ताव पर अग्निशमन केंद्र बनवाया था। उस अग्निशमन केंद्र पर जब उसका उद्घाटन हुआ तो वहां पर एक विधायक होने के नाते जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तो माननीय मंत्री जी हमको उसमें नहीं बुलवाया गया। तो मैं ये भी चाहूँगा कि इस तरीके की योजनाओं में अगर कोई काम करना चाहे या हम करें तो उसमें आपके माध्यम से कि इस तरीके का आपकी तरफ से एक निर्देश भी हो जाए। तो आखिर में माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से फिर अदब से गुजारिश करूंगा कि बड़ी परेशानी का सामना है बिलारी में। एसडीएम साहब को रुकने की व्यवस्था नहीं है, सीओ साहब को रुकने की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पर जो तहसीलदार साहब और नायब साहब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि रात भर हम लोग भी क्योंकि लगातार फोन करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी का सराहनीय एक इस तरीके का कदम है कि कोई भी अपने, क्योंकि जो अगर मुरादाबाद से आते हैं तो वो मुरादाबाद में नहीं वापस जाएंगे, बिलारी पर ही रहेंगे। तो उस क्रम में मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी आपसे गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी बस ये बता दें कि ये हमारे जो आवास हैं ये कब तक बनेंगे। ये हर हालत में बड़ी जरूरत का सामान है और थाने में न बैरिक है, न महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है, न कैदियों को रोकने की व्यवस्था है और न ही कोई और व्यवस्था है। तो मैं मंत्री जी आपसे गुजारिश, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे? हाँ, इसका जवाब दें माननीय मंत्री जी। ये जो माननीय विधायक जी ने बताया है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये शासनादेश है कि इस क्षेत्रीय विधायक को इस प्रकार के कार्यक्रमों में जरूर आमंत्रित भी किया जाए और इसको हम जरूर दिखवा लेंगे कि आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाए सभी लोगों के लिए। और जहाँ तक इसकी बात है मान्यवर, ये जमीन दिखवाना पड़ेगी मान्यवर कि जमीन उपयुक्त है, कहाँ तक उपयुक्त है, और तभी हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो बात आपने कही विधायकों का, तो पूरा सम्मान, हम इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे। आज सुबह भी हमने एक बात कही थी और अभी भी कि क्षेत्रीय विधायक को तो जरूर बुलाना चाहिए, उसमें पूरे सम्मान के साथ। मंत्री जी एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, थाने में जगह बहुत है, थाने में जगह बहुत है क्योंकि अभी एक बात सुने, जमीन उपलब्ध नहीं है और उसको अब अभी से आप टाइम बाउंड चाहते हो कि हम अभी ये कह दें कि इतने समय में बन जाए, तो कैसे कह सकते हैं? अगर जमीन उपलब्ध हो जाएगी, अगर अरे लिखा पढ़ी में तो आ जाए ना उपलब्ध, आपके कहने से नहीं होगा ना, जब वहां से आएगा सूचना तभी मानेंगे ना। मैं हम इसको दिखवा लेंगे, बता दो दिया क्योंकि सीओ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चलिए अब हम उठते हैं।